तहरीक इंसाफ की जानिब से मफाहमती कोशिशें। सदर आरिफ अलवी से मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की मुलाकात। सियासी जमातों से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। स्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत के लिए PTI की मरकजी क़यादत का पैगाम पहुंचाया। क्या बर्फ पिघलेगी? निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता। वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की शफ़क़त महमूद से मुलाकात। PTI रहनुमा ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा किया। कहते हैं दीगर जमातों को जलसों की खुली इजाज़त है, हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं। दस्तूर के साए में शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार है। मुल्क में इंतखाबात 28 जनवरी को होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का 30 नवंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक हतमी हल्काबंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन को 28 जनवरी 2024 में आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियां तेज कर दी। हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोक दिया। अदालत उस्मा का आज़ादी राय से मुतल्लिक तारीखी फैसला। फैसले में कहा गया, आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करने पर सियासी वर्कर्स, सहाफ़ियों और दीगर पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है। हुकूमत की ऐसी कार्रवाइयाँ आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से अवाम में खौफ और अदम सिक्योरिटी का एहसास पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। हुकूमत नाक़िदीन और सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन ना समझे। वफाकी हुकूमत का नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से अपील के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अपील दायर करने के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले से अपील का हक मिल गया है। हुकूमत अपील तैयार कर रही है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ के इक़दामात ने काम दिखा दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियां छू ली। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स की सतह पार कर गया। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 49,531 पर बंद। दूसरी जानिब 40 रोज बाद रुपए की परवाज में वक्फा। डॉलर की कीमत में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 3 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में नुमायां कमी। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक घी की कीमत 23 से 38 रुपए फी किलो कम की गई। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 13 रुपए से 36 रुपए फी लीटर कमी की गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। आलमी बैंक का तवानाई के शोबे में पाकिस्तान को 15 करोड़ डॉलर देने का फैसला। 13.5 करोड़ डॉलर बतौर कर्ज मिलेंगे। 1.5 करोड़ डॉलर बतौर ग्रांट फराहम किए जाएंगे। रकम से कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिहायशी इमारतों को गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद से सालाना 291 अरब 65 करोड़ रुपए की बचत होगी। बहरिया टाउन केस में मलिक रियाज का 460 अरब रुपए की अदायगी से माजूरी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर, वकील भी बदल लिया। दरखास्त में कहा गया, बहरिया टाउन कराची मंसूबे के लिए 460 अरब की अदायगी नामुमकिन है। इतनी बड़ी अदायगियों की वजह बहरिया टाउन मार्केट में मुकाबला नहीं कर पा रहा। दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहरिया टाउन की मुतफर्रिक दरखास्त लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान किसी को भी चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मुतासर करने की इजाजत नहीं देगा।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दबंग ऐलान। अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर के दिए इशाइये में शिरकत के लिए पहुंच गए। सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के लिए चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात से ज्यादा कोई और रिश्ता अहम नहीं। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। सी पैक एक इनकलाबी और फ्लैगशिप मंसूबा है जो न सिर्फ पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का मजर है बल्कि पायदार तरक्की के कौमी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के सेल में तोसी। साबिक वज़ीर आज़म का सेल 35 से बढ़ाकर 60 फीट कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की दरखास्त। जज अबुल हसनात ने कहा, खाना मुहैया करना जेल इंतजामिया का काम है। चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने के अहकामात जारी। परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ नैब का शिकंजा तैयार। नैब का शरीक मुल्जिमान के खिलाफ भी घेरा तंग करने का फैसला। रेफरेंस तैयार। परवेज इलाही, मुनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्जिमान नामजद। नैब जराये के मुताबिक परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला गुजरात के लिए 72 अरब रुपए के तरक्याती पैकेजेस दिए। तमाम मंसूबों की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई और किकबैक्स ली गई। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। पीआईए को फंड्स तो ना मिले मगर जहाज उड़ना शुरू हो गए। पीआईए ने अपने जराये से फ्यूल का बंदोबस्त करके ऑपरेशन शुरू कर दिया। सियालकोट से शारजा जाने वाली परवाजें 10 घंटे ताखीर के साथ रवाना। इस्लामाबाद से दुबई जाने वाली परवाज भी 11 घंटे ताखीर के बाद रवाना हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल तकसीम। दोनों ने नकूल पर दस्तखत कर दिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। एवनफील्ड की मकीन का अगला स्टॉप अडियाला या जाती उम्रा। नवाज शरीफ की वतन वापसी में 4 दिन बाकी। 21 अक्टूबर को कायद का इस्तकबाल करने वालों नून लीगी कारकुन खुसूसी शर्ट्स पहनेंगे। हिना परवेज भट्ट ने तस्वीर जारी कर दी। शर्ट्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर और उम्मीद से यकीन पाक सरजमीन लिखा गया है। कराची में 96 गज के प्लॉट पर 9 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में अगरा ताज के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने अलॉटीज की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 2 हफ्तों में इमारत मिस्मार करने की हिदायत। सर्दी की दस्तक, बादलों ने इस्तकबाल किया। लाहौर समेत मुल्क के मुताद्दिद शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी काली घटाएं खूब बरसी। बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी एंट्री। वादी नीलम में रत्ती गली झील समेत दीगर सियाहती मकामात पर बर्फबारी का आगाज। सवात, माहूडंड और पारा चनार ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी।